वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर कर लेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2 दिन के बाद ही है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जिसका नाम होता है मोटिव। और मोटिवेशन किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है उसके गोल को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो किसी पर्टिकुलर को दिया जाता है उन्हें एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे उन्हें प्लेजर मिलता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है किसी भी टाइप के रिवॉर्ड या इंसेंटिव्स के थ्रू, which may lead to frustration. For example, employees who are kept on contractual basis for a long time may get frustrated and leave an organization. जो एम्प्लॉयज़ बहुत सालों से मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी सेम ही वेज पे, तो अगर उन्हें कोई एक्सट्रिंसिक रिवार्ड या इंसेंटिव या पैसे या कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव ही करेंगे। देन अवर कम्स पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड उसे खुश रखता है, उसे हैप्पियर बनाता है और उसके रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है, नई नई रिलेशनशिप्स बनवाता है, उसे मेंटेन करता है और सक्सेस के चांस को बढ़वाता है। इसीलिए हर पर्सन को अपना एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखना चाहिए। पीपल हु मेंटेन अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड इन लाइफ सिचुएशन एंड चैलेंजेस आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। एंड दोस्त विद अ नेगेटिव एटीट्यूड, जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले कहीं आगे होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इंप्रूवमेंट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए 12 वेज दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट अ डे विथ अ मॉर्निंग रूटीन। अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग से करो, सुबह करो पॉजिटिविटी लाकर। पॉजिटिविटी मतलब अच्छा सोचना और अच्छा करना और अच्छा सब अच्छा होगा, दैट्स टाइप ऑफ थिंकिंग। सेकंड, फीड द माइंड विथ पॉजिटिविटी। दिमाग को अच्छाई से भर दो। देन थर्ड कम्स बी प्रोएक्टिव, एक्टिव रहो। फोर्थ, फोकस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करो, ध्यान दो। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हमारी हारी हुई चीज़ें ही हमारे फेलियर से सीखो। और जो पास्ट में निकल चुका है उस पर इतने ध्यान मत दो, अब जो प्रेजेंट में है उस पर बहुत फोकस कर दो और अपने गोल और अपने सपने की तरफ आगे बढ़ो। मूव टुवर्ड्स योर गोल एंड ड्रीम। बी चेयरफुल एट वर्क टू हार्ड टू अचीव द ड्रीम्स। देन इसमें कुछ टेक्निक्स है जो अपने पॉजिटिव आउटलुक को लॉन्ग रन के लिए हेल्प करती है, जिसमें पहला आता है फिज़िकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। फिज़िकल एक्सरसाइज और फ्रेश हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बहुत इसेंशियल होती है, मेनली फॉर स्टूडेंट्स। जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, डीप ब्रेथ, वॉकिंग, taking a walk or playing in the park helps a get of fresh air which helps to becoming more active. Then second comes healthy diet. सभी स्टूडेंट्स को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसमें अच्छी खासी स्लीप लेनी चाहिए 8 घंटे की। एज एम एस धोनी चेंज इज जर्सी नंबर टू 8 for telling the Indians to take an adequate sleep of 8 hours. और हमारा अगला पॉइंट है हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज इट। स्ट्रेस एक अपसेट होने की फीलिंग होती है जिससे हम होपलेस हो जाते हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है और ऐसे टाइम पे हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। अब स्ट्रेस को मैनेज करने की कुछ स्टेप्स दी गई है।
सबसे पहला स्टे पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर सेकंड आता है मेंटेन एन एक्म्पलिशमेंट शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीव, हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी हमारे सामने रख दो, कुछ ऐसी जगह जहाँ वो हमें रोज़ दिखे, जिससे हमें रिमेंबर होगा और हमें वो मोटिवेट करेगा। देन थर्ड कम्स कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, मतलब पिछला जो बीत चुका है उसे याद करके दुखी होने से अच्छा है अभी जो टाइम बचा है उसमें बहुत मेहनत कर लो हमारे गोल को अचीव करने के लिए। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट, फैमिली और फ्रेंड्स से बातचीत करो कंफर्ट के लिए, जिससे हमें आराम मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगा। और मेडिटेशन और योगा जो हमको शांति जिससे हमें शांति प्राप्त होती है, तो उससे भी हमारा स्ट्रेस कम होने में बहुत मदद होती है। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम नेगेटिव थॉट से हमारे अंदर नेगेटिविटी फील हो रही है, तो हमारी एकम्प्लिशमेंट शीट जो हमारे अचीवमेंट्स की हमारी जो शीट बनी है उस शीट को देखो, जिससे हमें मोटिवेशन गेन होगा। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस को कर लेना। देन सेकंड कम्स रिजल्ट ओरिएंटेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बने, सेट क्लियर गोल्स, हमारे क्लियर गोल्स को सेट कर लो, एक्यूरेट गोल्स को, जो हमारे टारगेट को मीट करने के लिए पहली स्टेप होती है। देन सेकंड कम्स प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, हमारे एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बना लिए। आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आप बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर हमारी मैनेजमेंट के स्टेप्स बताइए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें बताया गया है हमारे प्लान को डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब डायरेक्टिंग जो होता है वो अपने एक्शन को इनिशिएट करता है, एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है प्लान में। और एक्शन प्लान का बनाने का मतलब होता है व्हाट चेंजेस विद एक्शन लेने क्या चेंजेस होंगे, कौन उन चेंजेस को कैरी आउट करेगा, कब वो चेंजेस टेक प्लेस होंगे और कितना समय लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, क्या क्या होगा, दैट ऑल थिंग्स। देन थर्ड कम्स अवर यूज़ द राइट रिसोर्सेस एंड टूल्स, राइट रिसोर्स, सही तरीके के रिसोर्सेस और इक्विपमेंट को यूज़ करें। देन फोर्थ कम कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पीयर्स, जिससे इसका मतलब होता है हमारे टीचर्स, सीनियर्स और मेंटर से बात करें हमारे रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए। देन कम्स मेक अ कैलेंडर, सभी को एक कैलेंडर बनाना चाहिए हमारे प्रोग्रेस को रेगुलर इंटरवल पे देखने के लिए। देन हार्ड वर्क करो हमारे ड्रीम को अचीव करने के लिए। देन गोल सेटिंग, गोल को सेट करो हमको क्या क्या चाहिए जीवन में। अब गोल को अचीव करने का एक स्मार्ट वे होता है, जिसमें एस का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल को सिलेक्ट करो, एम मतलब मेजरेबल जो कि मेजर हो सके, एक्शन ओरिएंटेड हो, आर फॉर रियल जो रियल हो और जो टाइमली हो। और रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट में सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द एफएमएम एग्ज़ाम, मतलब एक स्टूडेंट अपनी एफएमएम के एग्ज़ाम में हाई मार्क्स का टारगेट रख सकता है। फिर सेकंड एन एथलीट में रन 5 माइल्स अ डे, हर एक एथलीट को एक दिन में 5 घंटे दौड़ना ही है, ये उसका रिजल्ट ओरिएंटेड गोल बन सकता है। अ ट्रेवलर में ट्राई टू रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 आवर्स, एक ट्रेवलर को अपने डेस्टिनेशन 3 आवर में अचीव करना है। इस टाइप के कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल से एग्जाम्पल होता है। देन सेशन 3 कम सेल्फ अवेयरनेस, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज गेनिंग अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन, किसी एक इमोशन के लिए ग्रेटर गेन करे। और सेकंड स्टेप होती है उसे प्रैक्टिसिंग करे सेल्फ अवेयरनेस को, जो हमारी हैबिट बन जाए एक फीलिंग को ट्रैक करने के लिए। देन थर्ड स्टेप कम्स प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज द एक्सपैंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरियाज लाइफ बियॉन्ड द पर्सन फीलिंग्स, इस पर्सन फीलिंग को प्रैक्टिस करके सेल्फ अवेयरनेस। फिर आता है पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट का मतलब होता है relatively lasting patterns of thoughts, feelings, and behaviors that distinguish individuals from one another. इसमें 5 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है ओपननेस, इंडिविजुअल विथ ओपननेस, फिर कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए इनके सिर्फ नाम याद रख लेना, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। फिर आता है कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर पर्सन, उनसे थॉट और बिहेवियर अच्छा रखना, सिर्फ इतना ही है इसमें।
इम्पोर्टेंट टॉपिक सब पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। टॉक टू समवन मोस्ट ऑफन इट हेल्प्स टू शेयर योर फीलिंग्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें ताकि आप आपकी फीलिंग्स को शेयर कर पाएँ। देन सेकंड कम्स लुक आफ्टर योर फिज़िकल हेल्थ। हमारी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दें। एक हेल्दी बॉडी हमारी हेल्दी माइंड को मेंटेन करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। देन थर्ड कम्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। हमारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें खुद में कॉन्फिडेंस जागरूक करें, मोटिवेट हो जाएं। देन कम्स एंगेज इन हॉबीज़। हमारी जो भी हॉबी हो, म्यूज़िक, डांस, गेमिंग, पेंटिंग, उन पे थेरेपेटिक इफ़ेक्ट डालें, उनकी उन हॉबीज़ में एंगेज हो जाएं। देन स्टे पॉजिटिव बाय चूजिंग वर्ड्स लाइक चैलेंजेस। हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करें, जैसे इन वर्ड्स को रख के, जैसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना ही है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें ये कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, इन एमसीक्यूज़ को कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं चैप्टर 3 में, तब तक के लिए बाय।